गुरुजी कई बार कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि अरे बड़ा भोला है, बड़ा ईमानदार है, जो होता है वो गुस्से में कह देता है। गुस्से वालों के लिए कुछ के लिए है और कुछ को गुस्सा जताना ही नहीं आता, तो वो अपने एक्शंस में कुछ करते हैं, मौन हो जाते हैं। तो गुस्से की अभिव्यक्ति को किस फॉर्म में लिया जाए, ईमानदारी है या जेन्युइन उसको माना जाए? देखिए, मैं ये बात आपको बहुत क्लियर कहूँ कि जो बहुत क्रोधी है और बहुत तत्कालिक रूप से आपको जवाब देता है, उससे अच्छा कोई होता नहीं। तीखी दवाइयाँ अच्छी तो नहीं लगती, पर होती आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इस दुनिया को मीठा जहर पसंद है। यहाँ लोगों को स्वीट बोलते रहो, चाहे आप सत्यानाश कर दो, ऐसे लोग ही चाहिए। अगर इस भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके मुंह पर आंख डालकर ये बोलने की क्षमता सामर्थ्य रखता हो कि तुम यहाँ गलत हो और ये तुम गलत कर रहे हो, तो उसे गले लगाना, उसको साथ रखना कि ऐसे भीड़ में अच्छे लोग कम है, भैया तुम साथ रहा करो, कम से कम कोई बताने वाला तो है कि भाई हम कहाँ गलत हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले, जो तुम्हारी बुराई तुम्हारे मुंह पर करने की सामर्थ्य रखते हो, क्षमता रखते हो, उनको जरूर अपने साथ रखें। क्रोध बहुत इनोसेंट मानस है। क्रोध बहुत रियलिटी और सच्चाई का प्रतीक है। क्रोध सदैव अपना परिचय आपको बेहतर रूप में देता है। क्रोध आपके अस्तित्व को, व्यक्तित्व को और आपकी सच्चाई को बाहर निकाल कर रखता है। दुनिया में किसी को जानना हो तो क्या करें? आग लगाए, थोड़ी सी क्रोध दें, वो क्रोध में पूरा उबल कर बाहर आएगा। पतीली में दूध कितना है, नीचे आग लगाते ही सारा बाहर आएगा, आपको दिख जाएगा कितना है। तो क्रोध सत्यता का, वास्तविकता का, रियलिटी का और आपके निजी अनुभव का स्वाभाविक दर्शन है। इसलिए क्रोधी लोग मुझे लगता है बहुत अच्छे होते हैं। डिजिटल क्रोध को किस तरह देखते हैं आजकल? तो आप जैसे अब फोटो आपने डाली, किसी ने गुस्से में कोई कमेंट कर दिया या आपने कुछ लिखा, तो लोग गुस्सा करने बहुत आ जाते हैं। और धार्मिक क्रोध एक टर्म ये भी चलती है कि इनको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है, ये क्रोध नहीं है। क्रोध सदैव पर्सनल होता है। क्रोध आपकी निजी व्यवस्था है। फ्रस्ट्रेशन आपने कहीं से कुछ सुना है, आपने किसी जानकारी के अभाव में या प्रभाव में कोई चीज़ पर कोई व्यक्तित्व या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि थोड़ा दोषपूर्ण है और ये मूर्खता का दर्शन है। इससे आप ये जताते हो कि आप कुछ नहीं जानते। इससे क्या दर्शाते हो आप? जैसे ही नीचे कमेंट्स में लोग जो लिखते हैं, कमेंट किसके लिए लिख रहे हो? जिसको लिख रहे हो वो तो पढ़ेगा नहीं। अब मेरे स्वयं के कई लाख वीडियो इंटरनेट पे पड़े। अगर मैं रोज कमेंट्स पढ़ना शुरू करूं तो रोज का मुझे 45 घंटे चाहिए। तो रोज 45 घंटे एक दिन में तो होते भी नहीं है। तो अब इसके अभाव में मैं क्या करूंगा? मैं नहीं पढ़ूंगा। तो तुमने जिसके लिए लिखा वो तो पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा कौन? एक हम उम्र ने दूसरे हम उम्र से कोई बात कही, वो बुद्धिमान भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है। मूर्ख होने की संभावना ज्यादा है। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को कुछ समझाया और दूसरे मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कुछ सीख लिया। तो इससे कोई लाभ नहीं, इससे सिर्फ हानि है। इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा।